ओम जय श्री राम। आप सभी मित्रों का मेरे चैनल ज्योतिष समाधान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए 2021 का साल जो है वो कैसा रहने वाला है। इस साल में किस किस काम में आपको सफलता मिलेगी, किस किस काम में थोड़ी सी सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, जानेंगे इस वीडियो के वार्षिक राशिफल में। अब देखिए, सबसे पहले जो बड़े बड़े ग्रहों की बात कर ली जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो अभी आपके चौथे भाव से देवगुरु बृहस्पति नीच राशि के अंदर में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर ही वहाँ पर शनि महाराज के साथ में गोचर कर रहे हैं। अब जब देवगुरु बृहस्पति जब भी चौथे भाव में आते हैं तो ये मिला जुला परिणाम देते हैं। यहाँ पे नीच है तो और नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि शनि महाराज भी यहाँ पे विराजमान है। शनि के घर में गुरु नीच होकर के बैठे हैं, नीच भंग हो रहा है ये। तो फायदा क्या है? फायदा ये है कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन जमीन जायदाद से संबंधित छोटे से लेकर के आपकी जितनी हैसियत है उसके अनुपात में कहीं ना कहीं आपको सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदने के यहाँ योग बनाएंगे, गाड़ी भूमि भवन जायदाद इन सब के योग बनाएंगे। खराब क्या है? अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ना छठे भाव के स्वामी है तथा तीसरे भाव के स्वामी है, और ये छठे भाव के स्वामी होकर के माता के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है नीच राशि में कहीं ना कहीं माता की शुगर से संबंधित कोई बीमारी को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखें। घर में किसी प्रकार की दिक्कत कर सकते हैं, मकान को किसी प्रकार की दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। आप देख रेख करते रहिए। और ये 6 अप्रैल को जो है देवगुरु बृहस्पति मकर राशि छोड़ करके कुंभ राशि के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। त्रिकोण में जो शुभ ग्रह आते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जो त्रिकोण में बैठे हुए हैं जो आएंगे, और ये 6 अप्रैल से लेकर के 15 सितंबर तक कुंभ राशि के अंदर बनाएंगे। अति उत्तम परिणाम देंगे। यहाँ पर बढ़िया परिणाम देंगे। क्या परिणाम देंगे? आपके जो कर्ज है, बीमारी है, शत्रु भय है, उसको खत्म करेंगे। संतान सुख में वृद्धि करेंगे। विवाह से लाभ कराएंगे, व्यापार में लाभ कराएंगे, शिक्षा से संबंधित बहुत अच्छा काम करेंगे यहाँ पे बैठ करके। भाग्य का आपको साथ दिलाएंगे, आमदनी का स्रोत बढ़ाएंगे। पंचम दृष्टि से भाग्य को देख करके भाग्य से संबंधित अच्छे परिणाम। सप्तम दृष्टि से लाभ को देख करके आपकी आकांक्षाओं को पूर्ति करना, आमदनी में वृद्धि करना, बड़े भाई बहनों दोस्तों से सहयोग दिलाना, चाचा और बुआ से सहयोग दिलाना। और एक नवम दृष्टि लग्न पे पड़ने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, पर्सनैलिटी राइज करेगी, सफलताएं मिलेंगी, ईश्वर की कृपा मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह हैं। जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ अमृत की वर्षा होती है, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है। अगर इसका मैं मीनिंग निकालूं तो जितने भी लग्न से संबंधित जितने भी अच्छे परिणाम हैं वो आपको यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो है लगभग 5 महीने जो है आपको देते ही रहेंगे। और 15 सितंबर को दोबारा से ये मकर राशि में चले जाएंगे, जिसका मैंने आपको परिणाम बता दिया है। ठीक है, और ये 20 नवंबर को मकर राशि छोड़ करके फिर 1 साल के लिए यहाँ पर कुंभ राशि में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो जब ये 5 महीने जो कुंभ राशि में रहेंगे अति उत्तम परिणाम करेंगे। इसके बाद में तुला लग्न के अंदर में जो सबसे वरदान ग्रह होते हैं वो होते हैं शनिदेव। ठीक है, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं आपको पता ही होगा तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनिदेव चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया भूमि भवन जमीन जायदाद इन सब से संबंधित सुख, माता के सुख, इन सब में वृद्धि करेंगे। कहीं ना कहीं कोई छोटे से बड़ा सिंहासन, सिंहासन जैसे समझ लीजिए। व्यापार में कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन दिलाएं, आपकी दुकान को एस्टेब्लिश करा दें। कोई ऑफिस वगैरह में है तो कहीं कोई सुपरवाइज़र आपको बनवा दें। ठीक है, वैसा कुछ आपको सिंहासन, जहां आपके नीचे में थोड़े कोई लोग काम करते हों तो वैसा सिंहासन यहाँ आपको ये दिलवा सकते हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो है वो रोग भाव पे पड़ेगी। तो और इस लग्न के अंदर में वो कारक हैं, शुभ हैं, बलवान हैं और फायदा देने वाले हैं। स्वग्रही होकर के शुभ होकर के बैठे हैं। शुभ दृष्टि तीसरे भाव पर डालेंगे और छठे भाव पर डालेंगे तीसरी दृष्टि से, तो आपके रोग से, कर्ज से और शत्रु भय से संबंधित जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं उसको शांत करते रहेंगे। ये शांत करते ही रहेंगे पूरे साल भर तक, शांत करते रहेंगे। आप इस अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप प्रयासरत रहिए, आपका यहाँ पे काम यहाँ पे बन सकता है। सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। शनि कर्म के कारक हैं, भाव को देखेंगे तो आपके कर्म में वृद्धि कराएंगे। मेहनत हो सकता है आपको ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन वो मेहनत आपकी सार्थक जाएगी, आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दशम दृष्टि से ये लग्न को देखेंगे, तो लग्न को देखने से उच्च की दृष्टि पड़ जाने की वजह से आपके व्यक्तित्व में निखार आता ही रहेगा। पर्सनैलिटी, मान मर्यादा, रुतबा प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि होती ही रहेगी। इस बात को आप जान लें तो बढ़िया रहेगा। दशम दृष्टि से यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो आपके लिए शुभ परिणाम देते ही रहेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका लाभ लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब देखिए, शनि महाराज 23 मई 2021 से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक ये वक्री होने वाले हैं। तो जो परिणाम मैंने आपको बताया, इस दौरान ये जो परिणाम में कमी आने लग जाएगी, कमी आएगी, लेकिन शुभ परिणाम रहेगा। जो अच्छा परिणाम है वो हो सकता है 50% तक ही अच्छा रहे,
लेकिन क्योंकि वो शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, अपने ही घर में वक्री हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होंगे। तो यहाँ पर जो भी परिणाम है, जो अच्छे परिणाम दे रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी लेके आएंगे। 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे दोबारा से, तो ये वापस से अपना अच्छा परिणाम देना, जो फुल 100% वाला परिणाम है वो देते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए, राहु और केतु जो है वो ऐसे ही गोचर करते रहेंगे। राहु अष्टम भाव में गोचर करता रहेगा। तो आप ये देखिए, राहु यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर में, उच्च राशि के अंदर में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अचानक से आपको धन लाभ कराएगा। ठीक है। लेकिन आप अपने ज्ञान का, जो आपके गुप्त ज्ञान है, उसका दुरुपयोग ना करें। जैसे कई सारे लोग जैसे जादू मंत्र का कुछ गलत उपयोग करते हैं, यहाँ पे राहु ऐसे गलत उपयोग करवाएंगे, आपको सावधान रहना है। अपना जो ज्ञान है उसको सही दिशा में लगाएं, बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ में छलावा ना करें। अपनी वाणी से अपनी जो पत्नी है उससे झूठ ना बोलें, और उनको भी बोलें कि वो सच बोलें आपसे, जो भी कुछ बात है वो सच बोलें, वो झूठ ना बोलें आपसे, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ में संबंध बना करके रखें, बना के रखेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ होगा। केतु जो कि स्वयं मंगल के समान फल देते हैं, ऐसा बोला जाता है, कुजवत केतु, मंगल के समान जो केतु है, केतु सेकंड हाउस में बैठ करके कहीं ना कहीं वाणी को कठोर बनाएंगे। ठीक है। और या मैं कहूँ कि ऐसी वाणी को थोड़ा सा कड़वा बनाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपनी वाणी के अंदर में मिठास रखें तो बढ़िया रहेगा। अभी देखिए, गोचर के अंदर में अभी शुक्र देव जो है, जो कि राशि के स्वामी है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह यही है, इनके बाद में शनि देव है। राशि का स्वामी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो अभी जो है शुक्र देव जो है वो अभी आपके सेकंड हाउस में जो आपके धन स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन आने की यहाँ पे पूरी बात नजर आती है। ठीक है। ससुराल पक्ष के साथ में संबंध आपके मधुर रहें, इस तरह की बात जो है वो नजर आती है। परिवार में वृद्धि हो और भोजन पानी का आपको अच्छे से आनंद मिले, इस बात की, इसकी जो है पूरी बात नजर आती है। राशि का स्वामी जहां जाकर के बैठता है वहां आपको अच्छे परिणाम देना शुरू करता है। और देखिए, 4 जनवरी को ये जो है, 4 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक जो शुक्र है, जो राशि के स्वामी है, वो यहाँ छोड़ करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ आकर के कहीं ना कहीं आपका संघर्ष बढ़ा देंगे, संघर्ष बढ़ा देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा तो संघर्ष के साथ ही मिलेगा। एक दृष्टि इनकी भाग्य स्थान पर रहेगी, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, लेकिन आपको भाग्य का साथ केवल संघर्ष के साथ में मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको इस बीच में संघर्ष करना पड़ेगा। 28 जनवरी से 21 फरवरी तक जो है ये मकर राशि में आकर के विराजमान हो जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी उस समय यहीं पर ही होंगे। तो तीन तीन ग्रह जब चौथे भाव से गोचर करेंगे, तो चौथा भाव उस समय बहुत बलवान हो जाएगा। तो भूमि, भवन, जमीन जायदाद से संबंधित जो काम है, माता से संबंधित जो काम है, आपकी सफलता से संबंधित जो काम है, मातृभूमि से संबंधित जो काम है, उस समय आपको कुछ ना कुछ अच्छी सफलता देखने को जरूर मिलेगी। आपके काफ़ी सारे लोग हो सकता है इस समय इन्वेस्टमेंट करें जमीन जायदाद के अंदर में, करेंगे भी इस बीच में भी। ठीक है। तो वो उस समय ये परिणाम आपका बढ़िया रहेगा। शुक्र अपनी मित्र की राशि, शनि की राशि के अंदर में, मित्र राशि में है, बहुत बढ़िया है। इस लग्न में सबसे ज़्यादा बलवान है, केंद्र में आके बैठा हुआ, ये शुभ शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे। गुरु भी चौथे भाव में अच्छा काम करते हैं। शनि जो है वो चौथे भाव में अच्छे नहीं रहते, लेकिन मकर राशि में बहुत अच्छा काम करते हैं, और इस लग्न में सबसे ज़्यादा कारक है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो ये जो तीनों ग्रह जो मिलकर के कम से कम ये 80% तक जो है आपका अच्छा परिणाम करेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो शुक्र हैं वो 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक पंचम भाव से गोचर करेंगे कुंभ राशि में, फिर मित्र की राशि है। तो यहाँ पर आपके लिए संतान सुख में वृद्धि करेंगे। शिक्षा से संबंधित आपके प्रेम प्रसंग जो चल रहे हैं जिनके, उनमें आपको वहाँ पर सफलता देखने को अवश्य मिलेगी। तो देखें, आपके लिए किसी का विवाह इत्यादि का, जैसे मान लीजिए किसी का प्रेम किसी के साथ चल रहा था, उसी के साथ ही विवाह करवा दें। शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणाम दें, आपकी वाणी को मधुर कर दें, वाणी के द्वारा आपको लाभ कराएं, बहुत बढ़िया रहेगा। लाभ कराएंगे क्योंकि शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ेगी, तो जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ भी अच्छा परिणाम करता है। तो ये भी अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके बाद में देखिए, 17 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक जो है शुक्र छठे भाव में जाकर के, अब जो छठे भाव में मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, मीन राशि के अंदर में शुक्र उच्च के होते हैं, तो फिर आपके लिए शत्रु है, कर्ज है, बीमारी है, इन सब से आपको राहत प्रदान करेंगे। इस शुक्र के ऊपर में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो ये शुक्र में और ज़्यादा बल आ जाएगा। तो जिनके जीवन में थोड़ी कुछ जो समस्याएं चल रही हैं, वो इस बीच में 17 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में यहाँ पर उत्तम परिणाम करेंगे। फिर ये 10 अप्रैल को जो है यहाँ पर जो आ जाएंगे, 10 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक जो है शुक्र जो है सप्तम भाव से गोचर करेंगे, तो आपके विवाह हो जाने के यहाँ पे योग बनाएंगे। काफ़ी सारे लोग जो विवाह का इंतजार कर रहे हैं, इस बीच में उनके विवाह की बात चलेगी, विवाह इत्यादि होंगे। तो कोशिश करें कि इस बीच में जब शुक्र सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आप विवाह की इत्यादि का करें, तो सफलता यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आप देखिए कि 4 मई से लेकर के 29 मई तक जो है शुक्र जो है वो अष्टम भाव से गोचर करेंगे।
अष्टम भाव में शुक्र जो है तो है वो वृषभ राशि, शुक्र की दूसरी राशि है। वहाँ पर रहने की वजह से आपके लिए कहीं ना कहीं अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे। इसको अष्टम भाव को गड़ा हुआ धन भी बोलते हैं। आजकल तो गड़ा हुआ धन भी नहीं मिलता, पहले के ज़माने में कहीं जहाँ कहीं मिलता था। लेकिन ऐसा जो धन, इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा धन जो आपका नहीं है लेकिन आपको मिल जाए, इसको जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जो है दहेज भी कहा जाता है। मैं यद्यपि मैं दहेज के एकदम अगेंस्ट में हूँ, मैं कभी भी दहेज का समर्थन नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपको अपने आप ही मिल जाए, आपके ना चाहते हुए भी मिल जाए, यहाँ पर शुक्र ऐसा काम कराएंगे। इसके बाद में देखिए 29 मई से लेकर के 22 जून तक शुक्र जो है वो भाग्य स्थान से गोचर करेंगे, तो भाग्य का साथ दिलाएंगे, पिता से सहयोग दिलाएंगे, धार्मिक क्रियाक्रम में आपका जो रुझान बढ़ाएंगे, छोटी मोटी यात्राओं पे लेके जाएंगे, धार्मिक यात्राएं आपके कराएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए 22 जून से लेकर के 17 जुलाई तक जो है वो फिर कर्म भाव के अंदर में आके आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा हो, कर्म हो, नौकरी हो, इनसे संबंधित आपको यहाँ पे लाभ कराएंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा बात क्या है कि इस शुक्र के ऊपर में गुरु और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये जो है इस शुक्र में और ज़्यादा बल आ गया है। ठीक है। तो ये शुक्र यहाँ पर आपके लिए और भी अच्छा परिणाम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद से आप देखिए कि 17 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक जो है शुक्र लाभ भाव के अंदर में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आमदनी से संबंधित आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, आमदनी में वृद्धि हो, बड़े भाई बहनों दोस्तों से सहयोग हो यहाँ पर, या आपकी कोई पुरानी आकांक्षा जो पूरी नहीं हो रही थी वो पूरी हो, यहाँ पर होने यहाँ पर शुरू हो गई। इसके बाद से देखिए 11 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर, उस क्षमा कीजिएगा 6 सितंबर तक, 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक शुक्र 12वें भाव में नीच हो जाएंगे। नीच हो जाएंगे क्योंकि कन्या राशि में शुक्र जो होते हैं वो नीच होते हैं। अब नीच हो जाने पर 12वें भाव को बेडरूम कहा जाता है, तो अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा करें, क्योंकि यहाँ पे बेडरूम में झगड़े, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी। पहली बात तो राशि के स्वामी कभी भी 12वें भाव में अच्छा नहीं रहता। 12वें भाव में राशि के स्वामी का नीच होना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेगा ये। ठीक है। आपके स्वास्थ्य, और शुक्र को शुक्राणु से संबंधित कहा जाता है, शुक्राणु से संबंधित है, तो वहाँ या कोई गुप्त रोग से संबंधित इसको बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई गुप्त रोग इस बीच में आपको पकड़ में आ जाएगा या डॉक्टर ऐसा बताएंगे, तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 12वें भाव में बेडरूम में ये खलल देंगे, आपके व्यर्थ के खर्चे कराएंगे, व्यर्थ की यात्राएं कराएंगे। ठीक है। खर्चा भी कराएंगे यहाँ पर ये। ठीक है। और 8वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये आयु का व्यय होता है, आयु खर्च हो रही है। ठीक है। तो ये भी अच्छा नहीं है। तो ये जो है 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर 6 सितंबर से लेकर के 2 अगस्त तक, 2 अक्टूबर तक, क्षमा कीजिएगा, 2 अक्टूबर तक जो है वो शुक्र दोबारा यहीं आ जाएंगे तुला राशि में। हर 3 से 4 हफ्ते में राशि परिवर्तन करके आ गए हैं, दोबारा यहाँ पर आ गए। राशि का स्वामी अपने घर में आ जाए मतलब क्या है, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा में वृद्धि, मतलब ये है कि आपको सफलताएं मिले, आपके काम बने, इन सारी चीज़ों से संबंधित। और समझ लीजिए आपका शरीर बने, किसी प्रकार का रोग है तो वो रोग ठीक हो। यहाँ पे तो रोग दे रहे थे, यहाँ पे खुद कमज़ोर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं आपका शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन हो सकता है आपको अच्छा डॉक्टर मिले यहाँ पर। फिर दोबारा जब शुक्र आएंगे तो आपके जो रोग आ गए हैं शरीर के अंदर में वो रोग खत्म हो। ठीक है। तो ये शुक्र यहाँ पर ऐसा दोबारा से फिर ऐसे जाएंगे, तो फिर मैंने आपको सारा बता ही दिया था कि आगे जब जैसे जाएंगे तो क्या क्या परिणाम करेंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसा मोटा मोटी साल होने वाला है। इसमें मैंने बुध को छोड़ दिया है, चंद्रमा को छोड़ दिया है। ठीक है। अब सूर्य भी देखिए अभी गोचर में 29 दिसंबर 2020 को सूर्य अभी तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, जैसे सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है, तीसरे भाव में अच्छा परिणाम करते हैं, आपको संघर्षशील बनाते हैं, आपकी अंदर की ऊर्जा को ये थमने नहीं देते, और आप उस ऊर्जा के कारण में अपना नाम चमकाते हैं, तरक्की करते हैं। ठीक है। तो जो अभी आप गोचर में करते जा रहे हैं ये 15 जनवरी तक यहीं रहेंगे, तो 15 जनवरी तक का तो फल यही है कि आप यहाँ पर रहें तो बढ़िया रहेगा। जब 15 जनवरी के बाद में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्य और शनि की युति हो रही है यहाँ पर चौथे भाव में, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। तो सूर्य का तो मैं बताता रहूँगा हर महीने आपको, बुध का भी बताता रहूँगा कि बुध भी बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, 2 से 3 हफ्ते के अंदर में वो अपनी राशि परिवर्तन कर जाते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो वो मैं दैनिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल में आपको बताता रहूँगा। तो मोटा मोटी ऐसा ये पूरा साल रहने वाला है। जो भी जिस पे मैंने फोकस करा है, जैसे चौथा भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको सफलताएं मिलने की इस साल में पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी ग्रहों की। इसका लाभ लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में आप अपने इष्ट देवता जय श्री राम लिखेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ओम जय श्री राम।